सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आने का मौका परमेश्वर ने आज हमें दिया। आए हुए सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस आराधना में हम स्वागत करते हैं। ऑनलाइन जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आराधनालयों में लोगों को आने की इजाज़त अभी तक नहीं मिली है। अगला इतवार के दिन तक स्थिति बरकरार रहेंगे। अगले संडे सरकार की गाइडलाइन आएंगे, आगे का क्या रणनीति है उसी के आधार पर हम आगे कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार के जो नियम हैं, कानून है, कायदे हैं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। और हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है, चाहे हम आराधनालय के अंदर रह कर के आराधना करें, चाहे हम घर में रह कर के आराधना करें, चाहे हम समूह में आराधना करें, चाहे हम अकेले आराधना करें, परमेश्वर हमारे संग रहता है। उसका वायदा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। आज परमेश्वर का वचन से मैं जो बात करने के लिए आपके पास लेकर के आया हूं वो है विजय देने वाला परमेश्वर। द गॉड गिव्स विक्ट्री। विजय देने वाला परमेश्वर। हम निर्गमन का पुस्तक से अध्ययन कर रहे। आज 17वां अध्याय से हम अध्ययन करेंगे। निर्गमन का पुस्तक 17वां अध्याय में इस्राएलियों की कहानी है और वो लाल समुद्र को पार कर गए। लाल समुद्र को पार करके आने का समय कुड़कुड़ाए। कुड़कुड़ाने के समय परमेश्वर ने उनके जीवन में जो कार्य करना था वो किया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें दंड नहीं दी। कुड़कुड़ाने के कारण परमेश्वर ने उन्हें नियम और कानून दिए। उसके बाद परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं यहोवा राफा हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मिस्र में जो विपत्ति आए वो विपत्ति तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे यदि तुम मेरे विधियों को मानोगे और मेरे आज्ञाओं पर चलोगे और मुझसे प्रेम करोगे। तो ये जो विपत्ति है मिस्र में पड़ा वो तुम पर नहीं पड़ेगा। यह सब परमेश्वर ने उनको कहा। उसके बाद परमेश्वर ने उनका चंगाई के लिए कार्य किया है। और 16वां अध्याय में हम जब देखते हैं, 16वां अध्याय में परमेश्वर के सामने फिर वो कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। मन्ना खा करके वे फिर कुड़कुड़ाए, हमें मांस चाहिए। परमेश्वर ने उन्हें बटेर के रूप में मांस दिया। उसके बाद वे लोग रफदीम नामक जगह पर आए। हम 17वां अध्याय का पहला पद को पढ़ करके शुरू करेंगे आज। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 1। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकल चली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रफदीम में अपने डेरे खड़ा किए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। मारा के कहानी हमें मालूम है। परमेश्वर ने मारा का पानी को मीठा करके उनको दिया। उसके बाद वे लोग सीन मरुस्थल में आए। सीन मरुस्थल में वे लोग जब रहा, उसके बाद यदि आप गिनती के पुस्तक पढ़ेंगे तो रफदीम में आने से पहले 2 और जगह पर वे लोग गए। शायद वहां कोई बड़ी घटना नहीं हुई, इसी वजह से निर्गमन का पुस्तक में उस जगहों का वर्णन नहीं है, परंतु गिनती का पुस्तक में उसका वर्णन है। वहां का कोई घटना नहीं बताते हैं। रफदीम में आने से पहले वे 2 जगहों पर और गए थे। और सीन मरुस्थल, और मरुस्थल का
हालात हमको पता है, वहां पर पानी की किल्लत रहते हैं। अब रफदीम में आए हैं तो वहां पर उनको पानी का किल्लत पड़ा। ए नेचुरल नीड, एक स्वाभाविक जरूरत है, पानी चाहिए, हम सबको चाहिए, है ना। इतवार का दिन यदि सुबह पानी ना आए, टंकी में पानी ना रहे, क्या हालत होगा हमको पता है। ड्यूटी जाने का समय, बच्चे पढ़ने के लिए जाने का समय, यदि पानी का किल्लत हो जाए तो हमको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। चलिए, पानी एक स्वाभाविक जरूरत है, इट्स अ नेचुरल नीड, इट्स अ जेन्युइन नीड, हमको चाहिए। लेकिन यहां पर लोगों का एक अननेचुरल अप्रोच, एक अस्वाभाविक उसके प्रति दृष्टिकोण है। स्वाभाविक जरूरत का अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मैं क्यों कहा अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है? 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, इन दोनों अध्यायों में परमेश्वर का काम करने का तरीका परमेश्वर ने उनको बताया। 15वां अध्याय में जब मारा का पानी के पास आए, पानी नहीं पी सके, वे लोग कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, मूसा के विरोध में बोलने लगे, तो परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। और मूसा परमेश्वर की तरफ देखा, परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए कड़वा पानी को मीठा करने का विधि मूसा को बताया। 16वां अध्याय में भी उन्होंने वही किया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया, परमेश्वर ने उन्हें बटेर दी, और परमेश्वर ने उनको बोला स्वाभाविक तरीके से, चमत्कार करने के तरीके से, उनसे बात करने के तरीके से, यहां तक कि परमेश्वर ने अपना नाम उनको बता दिया, मैं यहोवा राफा, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला यहोवा ईरे हूं। यह सब परमेश्वर ने उनको बता दिया, तो भी लोगों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं रहा। स्वाभाविक रूप से परमेश्वर को जानने के बाद अपने सारे जरूरतों के लिए परमेश्वर के संतान परमेश्वर पर निर्भर रहे। हालेलुया। विश्वास, विश्वास हम जो कहते हैं, यह विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर पर निर्भर रहना है। विश्वास जीवन, कुछ लोग कहते हैं कि मैं विश्वास जीवन बिताता हूं। विश्वास जीवन का क्या अर्थ है? कुछ लोग सोचते हैं कि विश्वास जीवन का अर्थ है गीत गाना, विश्वास जीवन का अर्थ है हालेलुया बोलना, विश्वास जीवन का अर्थ है बाइबल पढ़ना, विश्वास जीवन का अर्थ है चर्च जाना। यह सब विश्वास जीवन को मजबूत करने का कार्यक्रम है, परंतु विश्वास जीवन क्या है? विश्वास जीवन परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर ने हमारे छोटे बड़े हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा उसका 6वां अध्याय में? प्रभु ने कहा, पगले परमेश्वर का राज्य और इसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इस्राएलियों को क्या करना चाहिए था? पगले परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धर्म की खोज करना चाहिए था, परंतु उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्होंने अपना जरूरत को खोजने लगा, और अपना जरूरत को खोजने के लिए उन्होंने एक गलत तरीका निकाला। वो गलत तरीका था मूसा के विरोध में झगड़ा करना, हाय हल्ला करना। परमेश्वर हमारा हाय हल्ला से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें हाय हल्ला करना नहीं सिखाया। यीशु ने हमें घुटना टेकना सिखाया। यीशु ने हमें परमेश्वर की ओर देखना सिखाया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा आशीषों का सोता हूं। यीशु मसीह ने कहा, हर एक अच्छे वरदान, हर एक उत्तम पदार्थ स्वर्गीय पिता की ओर से आता है। वो सब बातों का दाता है,
स्वर्गीय पिता की ओर देखे। इसलिए मैंने बोला उनका जो प्रतिक्रिया था, एक स्वाभाविक जरूरत के प्रति उनका जो प्रतिक्रिया था एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया रहा। उनको मालूम है कि इस मरुस्थल में उनके सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाए। एक के बाद एक वे विफल होते गए, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सके। अब परमेश्वर ने क्या किया? 17वां अध्याय का 5वां पद से लेकर के 7वां पद तक पढ़ने का समय हम देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें चट्टान में से पानी दिया। परमेश्वर मूसा से कहा, मूसा चट्टान के पास आना, लाठी लेकर के आना। लाठी लेकर के जब चट्टान के पास आएगा, मैं चट्टान पर खड़ा हो जाऊंगा और तुम चट्टान को मारना और चट्टान फट जाएगा, उसमें से पानी निकलेगा और लोगों को बोलना ये पानी पियो। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 3वां पद को हम पढ़ के इस बात के बारे में और समझें। 1 Corinthians chapter 10 verse 3 यहां पर लिखा हुआ है, पौलुस और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। नेक्स्ट वर्स, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था। मैंने आपको पिछले सप्ताह एक बात बोला, वचन में जहां कहीं भी आप लकड़ी को देखते गए, वो लकड़ी परमेश्वर का उद्धार का योजना जो यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया है वो देख सकते हैं आप। क्रूस के निशानी है। क्रूस क्या है? परमेश्वर का उद्धार का मार्ग। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुल गया। चाहे वो मारा में जो लकड़ी डाला गया वो लकड़ी हो, चाहे नूह ने जहाज बनाया वो लकड़ी हो, कोई भी लकड़ी हो, वो परमेश्वर का उद्धार का कार्य यीशु मसीह का क्रूस के तरफ इशारा करता है। और बाइबल में चट्टान आप देखते हैं तो जहां कहीं भी आप चट्टान देखते गए, चट्टान जो शब्द है वास्तव में वो चट्टान यीशु की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जहां कहीं भी बाइबल में पर्वत, एक चट्टान है एक पर्वत है, पर्वत अक्सर समस्या को दर्शाता है, लेकिन चट्टान यीशु को दर्शाता है। एक पर्वत और एक चट्टान में फर्क है। एक पर्वत मिट्टी या चट्टानों का एक टीला हो सकते हैं, एक ऊंचा स्थान हो सकता है जो आपको आगे देखने से आपको रोकते हैं। आप एक स्थान पर खड़े होकर के पर्वत की तरफ देखोगे, उस पार आपको दिखाई नहीं देगा, इस पार दिखाई देगा। आपके आंखों के सामने एक बाधा। इसलिए पर्वत हमेशा आपके जीवन में आने वाला परेशानी, आपके जीवन में आने वाला रुकावट, आपका मार्ग को रोकने वाला शक्ति को दर्शा सकता है। परंतु चट्टान हमेशा मसीह को दर्शाता है। चट्टान एक ठोस चीज है, ठोस वस्तु है। चट्टान पर निर्माण करना, मसीह पर अपना जीवन को निर्माण करना, चट्टान में से पानी निकलना। पुराना नियम में वो जो जल लोगों को जीवन दिया है वो पानी चट्टान में से निकला है, तो नया नियम में जीवन देने वाला यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का हृदय को चीरते हुए उनके दिल में से निकला है। हालेलुया, आमीन। आज मेरा वास्तव में मेरा प्रचार करने का विषय यह नहीं है। मेरा प्रचार करने का विषय है विजय देने वाला परमेश्वर। मैं केवल इस वक्त भूमिका बना रहा हूं। तो इस्राएली लोग रफदीम में
आए, रफदीम में जब आए हैं, सीन मरुस्थल से घूमते घूमते पानी नहीं मिला, स्वाभाविक जरूरत, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, परंतु परमेश्वर ने चट्टान में से उनको पानी दिया। अब पानी पी करके बड़े संतुष्ट है, खुश हो गए। इस्राएली लोग कभी आनंदित नहीं हुए, इस्राएली लोग हमेशा खुश होते थे। आनंद और खुशी में फर्क है, हैप्पीनेस एंड जॉय। खुशी जो है वो तात्कालिक है। जब कोई सांसारिक वस्तु आपको मिलता है, आप खुश होते हैं। बच्चों को चॉकलेट दो, खिलौने दो, टॉफी दो, और हमारे कुछ बड़े लोगों को मिठाई मिल जाए, खुश हो जाता है। लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। आनंद स्वर्गीय वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है। संसार का कोई वस्तु मिले या ना मिले, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है तो हमेशा हम खुश रहेंगे। हालेलुया। जिसके अंदर आनंद है वो खुश रहता है। जिसको खुशी मिलता है वो थोड़ा समय के लिए रहता है, क्योंकि खुशी सांसारिक वस्तुओं के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जो है वो आत्मिक एक अवस्था है जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में देता है। इसलिए जब पौलुस प्रेरित गलातियों के पत्री 5वें अध्याय में पवित्र आत्मा के फल के विषय में जब बात किया, प्रेम से आरंभ होकर आगे जब बढ़ता है कि वो कहता है कि प्रेम, आनंद। हालेलुया। यानी आनंद केवल जिसको पवित्र आत्मा मिला है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का फल है, केवल उसी के अंदर आनंद होता है। इसलिए विश्वासी अपने क्लेशों में भी आनंदित होते गए। हालेलुया। बीमारी में भी आनंदित होते। कई बार हमसे पूछते हैं कि बीमारी में आप कैसे आनंदित हो सकते हैं। मैं एक सिंपल उदाहरण बता देता हूं। विश्वासी मौत के सामने भी गाते हैं। डेड बॉडी के सामने गाने वाला कोई समूह है, वो मसीह समूह है। हालेलुया, आमीन। जैसा हम इतवार के दिन आराधनालयों में आकर के गीत गाते हैं, जैसे हम फैमिली प्रेयर में गीत गाते हैं, जैसे हम हर मौके पर जहां हम इकट्ठे होते हैं प्रार्थना के लिए गीत गाते हैं, डेड बॉडी के सामने भी हम गाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद है। हमारे अंदर संसार देने वाला खुशी नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। कुछ लोग खुशी ढूंढते हुए परमेश्वर के पास आता है, थोड़े दिन के लिए मिलते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन जो आनंद ढूंढकर परमेश्वर के पास आते हैं, वो परमेश्वर के पास टिके रहते हैं, उनको आनंद जीवन मिलते हैं। अब हम हमारे आज के असली पोर्शन में आएंगे और वहां से मैं आपको दो बातें कहना चाहूंगा, लेकिन कहानी बताए बिना मैं ये दो बातें आपको नहीं कह सकता, राइट। इसलिए थोड़ा समय हम कहानी को देखेंगे, उसके बाद जो दो बातें आपको मैं बताना चाहता हूं उस पर मैं आऊंगा। निर्गमन 17वां अध्याय उसका 8वां पद से लेकर के 16वां पद तक पढ़ने का समय, यहां पर अमालेकी इस्राएलियों के विरोध में लड़ने के लिए आते हैं। अमालेकियों के बारे में जब हम सोचते हैं, मैं जो बाइबल में अध्ययन किया अमालेकियों के बारे में, अमालेकी वो लोग हैं जो एसाव के परंपरा से आता है। अमालेक नाम का एक व्यक्ति एसाव के पीढ़ी में, शायद उसका तीसरा पीढ़ी में जन्म लिया और उसके संतानों को अमालेकी कहते हैं। और पहले से आपको पता है
एसाव और याकूब में शुरुआत से ही लड़ाई चल रही थी। याकूब ने एसाव से पगलौठे का अधिकार छीन लिया और अब्राहम, इसहाक और याकूब हो गया। यदि पगलौठे का अधिकार एसाव के पास होता तो अब्राहम, इसहाक और एसाव होना चाहिए था, परंतु उसने अपना पगलौठे का अधिकार अपने छोटे भाई को दिया और छोटे भाई ने पिता का आशीष बड़े से पहले हासिल कर ली। इसलिए अब्राहम, इसहाक और याकूब बन गया और एसाव के परंपरा के लोग याकूब के परंपरा के लोगों को जो आशीष मिलते हैं, जो वायदा मिला है, उससे शायद उनसे ईर्ष्या रखते थे। इसलिए अमालेकी इस्राएलियों को पसंद नहीं करते थे। जब इस्राएली मिस्र में गुलाम रहे, अमालेकी बहुत खुश थे। संसारिक लोग ऐसा है, जब विश्वासी परेशान रहते हैं बहुत खुश रहते हैं, लेकिन विश्वासी जब अपना परेशानी से निकलते गए उनके अंदर एक अजीब सा ईर्ष्या पैदा होता है। अमालेकी भी यहां ईर्ष्या लेकर के आया है और ईर्ष्या लेकर के इस्राएलियों के विरोध में आया। यदि अमालेकियों ने इस्राएलियों पर कैसे अटैक किया वो इस पोर्शन में नहीं लिखा है, वो पढ़ना है तो आपका व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 17वां और 18वां पद को पढ़ना चाहिए। हम वो पढ़ेंगे। डिट्रोनॉमी चैप्टर 25 वर्सेस 17 एंड 18। व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय उसका 17वां और 18वां पद को हम पढ़ने के बाद हम आगे निकलेंगे। हम पढ़ेंगे, लेकिन वहां का पोर्शन में आपको बता दूं तो इस्राएली लोग मरुस्थल में, जब सीन मरुस्थल में घूमते फिरते रहे, पानी नहीं मिले, उनको रफदीम में परमेश्वर ने चट्टान में से पानी दिया। पानी देने के बाद क्या हुआ है, उनके जीवन में थके हुए थे। कई दिन तक पानी नहीं मिला, फिर उनको पानी मिला, वे लोग थक गए और जब थक गए तो कमजोर लोग, औरतें और बच्चे पीछे और ताकतवर लोग आगे आगे चल रहे थे। जब एक जत्थे में या एक झुंड में लोग जब चलते हैं, आपको तो पता है ताकतवर लोग कहां चलते गए, आगे आगे। हमारे जमाने के जुलूस को देख लीजिए। जब कोई जुलूस निकलता है, जिनके अंदर ज्यादा उत्साह है, जो लोग ताकतवर है, आजकल थोड़ा सा फर्क है, जो वीडियो में आना चाहता है वो आगे चलता है। शादियों में लंगड़ों को भी नाचते हुए हम देखते हैं, कैसे भी वीडियो में आ जाए। लेकिन उस समय कोई वीडियो नहीं था, राइट। ताकतवर लोग आगे चलते थे और जो कमजोर लोग, बच्चे और बुजुर्ग, वे लोग पीछे पीछे चलते थे। अब हम वचन को पढ़ेंगे। देखिए, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सभी को मारा। व्यवस्था विवरण में मूसा कह रहा है कि अमालेकियों ने क्या किया, जितने थके हुए थे, जितने निर्बल थे, पीछे से चलते थे, उन लोगों को अमालेकी चुपके से आकर के मारा। सीधे आया नहीं अमालेकी लड़ने के लिए। निर्गमन का पुस्तक पढ़ने का समय हमको लगता है अमालेकी सीधे आया,
लेकिन अमालेकी सीधे नहीं आया, अमालेकी धोखे से आया, पीछे से आया, निर्बलों को मारा। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद में एक आत्मिक अमालेकी के बारे में लिखा है। पुराना नियम में एक शारीरिक अमालेकी है, तो नया नियम में एक आत्मिक अमालेकी है। वो आत्मिक अमालेकी पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपको पता, जब सिंह शिकार करता है वो कभी भी आगे से शिकार नहीं करता, वो जानवरों को तितर बितर करा करके उसको पीछे से हमला करता है। वो हमेशा कमजोरों को, निर्बलों को, जो भाग नहीं सकते गए, ऐसे जानवरों को हमला करते गए। ज्यादा ताकतवर जो उसका सामना कर सकते गए, उसका वो हमला कभी नहीं करते। ऐसा ताकतवर जानवरों पर हमला करने के लिए शेर क्या करते गए, उसको झुंड में से अलग करके फिर शेर एक झुंड में उसका हमला करते गए। ये सब हम डिस्कवरी चैनल में अक्सर देखते हैं। शैतान ऐसा है, इसलिए हम लोगों से कहता है कि आत्मिक रूप में पीछे मत रहो, हमेशा पीछे के कुर्सी पर मत बैठो। जब कभी मौका मिलता है आगे के कुर्सी पर भी बैठा करो। हमेशा आराधना में लेट मत आओ, जब मौका मिलता है जल्दी भी आया करो। हमेशा पीछे से चलने का कोशिश मत करो, आगे से भी चलो, झुंड का बीच में से भी चलो, क्योंकि शैतान आपको तब आक्रमण करेगा जब आप आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाता है। इसलिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास में बैठना, संगति करना, परमेश्वर के लोगों के संग चलना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। मारा कौन जाता जो कमजोर गए, मारा कौन जाता जो पीछे से चलता गए, मारा कौन जाता जो झुंड का बीच में नहीं रहता गए, मारा कौन जाता जो हमेशा पीछे के तरफ से चलते हैं, वो व्यक्ति मारा जाता है। हालेलुया। जब कभी किसी परिवार में प्रॉब्लम होता है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मेरा पहला सवाल ये होता है, बाइबल पढ़ के कितना दिन हो गया। अक्सर 99% केस में लोग मेरे से कहते हैं कुछ दिन हो गया है, फिर मुझे कुछ आगे कुछ कहने का ही जरूरत नहीं है, फिर प्रार्थना करके समाप्त करें। क्योंकि जब आप खुद ही कमजोर होने का निर्णय लिया है, दुनिया में कोई आपको सहायता नहीं कर सकते। यदि आप मजबूत होने का निर्णय लिया तो दुनिया में कोई आपको हरा भी नहीं सकते। हालेलुया, आमीन। इस्राएली जब कमजोर होने का निर्णय लिया, इस्राएली कमजोर कैसे हुए वो भी मैं आपको बता देता हूं। परमेश्वर पर निर्भर रहने का बजाय परमेश्वर के विरोध में जब आप कुड़कुड़ाने लगते, अगुओं के विरोध में जब आप लड़ने लगते, झगड़ने लगते, तब आप कमजोर होता है। हालेलुया, आमीन। जब मरुस्थल में घूमने का समय पानी नहीं मिला, समस्त इस्राएली एक साथ प्रार्थना किया होता तो एक चट्टान में से एक सोता नहीं, मरुस्थल में नदियां बहाने का सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। उनके लिए मरुस्थल में परमेश्वर नदियां बहा देते। लेकिन हालेलुया, लाखों लोगों के बीच में केवल प्रार्थना करने वाला एक बंदा, बाकी सब कुड़कुड़ाने वाले। हालेलुया। खाली मूसा है जो प्रार्थना करते हैं, खाली मूसा के संग कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, और लाखों लोग कुड़कुड़ाने वाले। कमजोर हो जाएंगे आप, शैतान का आक्रमण का शिकार बनेंगे आप। पीछे से मत चलिए, आत्मिक जीवन में आगे से चलिए। चलिए हम आगे बढ़े। यहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को दो बातें सिखाता है।
ये आक्रमण से। नंबर 1, परमेश्वर सिखाता है विजय चाहिए तो एक टीम के तरफ काम करो, एक टीम, एक समूह के तरफ काम करो, विजय चाहिए तो। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब इस्राएली मिस्र से निकले, लाल समुद्र के पास आ गया, लाल समुद्र के पास आने का समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, फिरौन की सेना को आते हुए देखा। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। मेरा आपसे सवाल है, क्या इस्राएली को हथियार उठाना पड़ा? क्या इस्राएली को लड़ना पड़ा? क्या इस्राएलियों को खून बहाना पड़ा? नहीं। मूसा इस्राएलियों से कहा, यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। परमेश्वर स्वयं युद्ध लड़ा। किसके कारण? इस्राएलियों के कारण, अपने लोगों के कारण। उसके बावजूद वो कुड़कुड़ाए। अब परमेश्वर कह रहा है, अभी भी मैं इनके लिए लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, परंतु इनको लड़ाई में शामिल ना कराएगा। ये लोग कुड़कुड़ाते रहेंगे, इनको काम दो। ज्यादा कौन कुड़कुड़ाता है? जिनके पास कोई काम नहीं है, खाली रहते हैं। इसलिए आत्मिक लोगों को कभी खाली नहीं रहना चाहिए। यदि हम खाली रहेंगे, शैतान हमारे पास आएंगे कुड़कुड़ाने के लिए, हमें उकसाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहो। अभी तक इस्राएलियों ने कोई काम किया नहीं किया। लाल समुद्र परमेश्वर ने पार कराया। हवा किसने बहाया? परमेश्वर ने बहाया। लड़ाई किसने लड़ी? परमेश्वर ने लड़ी। फिरौन और उसकी सेना को किसने लाल समुद्र में डुबाया? परमेश्वर ने डुबाया। लड़ाई परमेश्वर लड़ा। खाने के लिए क्या इन्होंने कोई मेहनत की? नहीं। परमेश्वर ने आकाश में से मन्ना बरसाया। इनका क्या काम था? इकट्ठा करो। उसमें भी कुछ लोगों ने बेईमानी की, राइट? खाली सुबह काम करना था, मन्ना इकट्ठा करना खाली सुबह करना था। उसके बाद फ्री, और फ्री टाइम पर 4 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे, 10 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे और एक दूसरे का बुराई करना, मूसा का बुराई करना, हारून का बुराई करना। मन्ना खाओ बुराई करो, मन्ना खाओ बुराई करो। बुराई करते 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 बोलने लगा, मन्ना में हड्डी नहीं है, अब हड्डी वाला मन्ना चाहिए। बोलने से कुछ नहीं थे, फिर हड्डी वाला मन्ना परमेश्वर ने दिया, पंग वाला बटेर थी। वो भी खा खा करके क्या करने लगे, है ना? एक जगह पर लिखा है, लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे। खाओ पियो बुराई करो, खाओ पियो कुड़कुड़ाओ, खाओ पियो मनोरंजन करो। लोग आलसी होने लगे। तो परमेश्वर ने बोला, नहीं, मैं इनको अपने योजना में शामिल कराऊंगा। टीम वर्क इनको सिखाना है। तो पहली बार अमालेकियों के विरोध के लड़ाई में परमेश्वर इस्राएलियों को टीम वर्क सिखाया। कलीसिया एक टीम वर्क है। हालेलुया, आमीन। हमें एक टीम के तरफ काम करना है। परिवार में आशीष आना है, एक टीम के समान काम करना है, एक समूह में हमें काम करना है। यहां पर आप देखिए, ये टीम में कौन कौन शामिल है, जरा सोचो। इस टीम में सबसे पहला व्यक्ति परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा लाठी लेकर के पर्वत पर खड़े हो जाना। लाठी लेकर के, वो लाठी परमेश्वर के
उपस्थिति को दर्शाता है, परमेश्वर का सामर्थ्य को दर्शाता है। वो लाठी में क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य। ये वो लाठी है जिस लाठी से मिस्र में उस नदी को लघु बना दिया, उस मिस्र में विपत्तियों को ला दिया। ये वो लाठी है जिस लाठी को बढ़ाने से लाल समुद्र 2 भाग हो गया। और यह लाठी जब मूसा के हाथ में रहता है, परमेश्वर को उपस्थिति को यह दर्शाता है। यह लाठी परमेश्वर का सामर्थ्य को दर्शाता है। यह लाठी, इसलिए टीम का पहला व्यक्ति वो परमेश्वर स्वयं है, वो अगुवा है, वो पहला व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है। तो परमेश्वर टीम का पहला व्यक्ति। फिर मूसा कौन है? अगुवा। कौन है? मध्यस्थता करने वाला। आमीन। जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं, आपका परिवार एक टीम है। याद रखिए, आपका परिवार एक टीम है, ना केवल कलीसिया टीम है। आपको आपके परिवार में विजय चाहिए, आपके परिवार एक समूह में काम करे। परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर हमारा परिवार का प्रथम व्यक्ति है। परमेश्वर परिवार का मालिक है। परमेश्वर परिवार का सिर है। इसलिए जब वैवाहिक जीवन के बारे में पौलुस प्रेरित लिखते गए, वो कहते गए पुरुष स्त्री का सिर है और पुरुष का सिर मसीह। हालेलुया। परमेश्वर परिवार का मालिक, परमेश्वर कलीसिया का मालिक, परमेश्वर देश का मालिक, सबका मालिक परमेश्वर है। मुखिया, परिवार का मुखिया परमेश्वर नहीं है, परिवार का मुखिया पुरुष है, फिर स्त्री, फिर बच्चे। एक समूह में काम करना सीखे, प्रथम स्थान परमेश्वर को दे। फिर मूसा अकेला, एक अगुवा कभी भी अकेले चल नहीं सकते। इसलिए जब पर्वत पर चढ़ा, मूसा के हाथ में लाठी है, लेकिन मूसा अकेला नहीं चढ़ा। मूसा के साथ हूर और हारून और हूर को लेकर के चला। और हारून के बारे में आपको मालूम है, वो मूसा का भाई है। और हूर के बारे में बाइबल विद्वान इस प्रकार कहते गए, वो मूसा का ब्रदर इन लॉ है ना। संभवत वो मूसा की बहन मरियम जो है उसका पति, ऐसा बाइबल विद्वान कहते हैं। अक्सर नजदीक लोग ही एक दूसरे को सहारा दे सकता है, दूर के लोग आने में समय लगता है। इसलिए परिवार जब एक समूह में काम करते हैं, परिवार के मुखिया के साथ, परिवार के अगुवे के साथ, उनसे नजदीक वाले लोग सहायता करें, नहीं है तो वो बंदा थक जाएगा। आज कई परिवारों में देखे, एक महिला को छोड़ दिया, प्रार्थना करो, उपवास करो या मरो। आत्मी बढ़े फुर्सत में नहीं। कई परिवारों में देखे, खाली आत्मी बोझ उठाता है, पत्नी और बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है। वो भी ठीक नहीं है। यदि हमारा परिवार में विजय चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर को दो। उसके बाद परिवार का मुखिया घुटना टेके, परिवार के मुखिया के साथ परिवार के अन्य लोग हैं जो उसको सहायता करने के लिए आए। वो थक सकता है, वो भी टूट सकता है, उसके हाथ भी नीचे आ सकता है, क्योंकि वो भी मनुष्य है। उसके जीवन में भी कमजोरियां हैं, उसको भी भूख लगता है, उसको भी प्यास लगता है, उसको भी पैदल चलना पड़ता है। इस्राएली क्या सोचता है? मूसा कभी नहीं थकते, लेकिन मूसा भी थक सकता है।
फिर हम यहोशू को देखते गए। यहोशू के साथ उसका एक अलग टीम है। कुछ परिवार सोचते गए प्रार्थना करते बैठे, प्रार्थना करके बैठे, काम चलेगा। खाली प्रार्थना से काम नहीं चलता। जब आप प्रार्थना करते गए, परमेश्वर आपको स्ट्रैटेजी देता गए। जब परमेश्वर आपको स्ट्रैटेजी देता गए, आपको आगे चल करके कार्य करना है। प्रेयर इन एक्शन, फेथ इन एक्शन। प्रार्थना को कार्य में परिवर्तित करो, विश्वास को कार्य में परिवर्तित करो। याकूब अपना पत्री में लिखा है, कार्य के बिना, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। यहां एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहां पर विश्वास करने वाला एक मूसा, यहां पर विश्वास की सहायता करने वाला हूर और हारून, यहां पर मध्यस्थता और प्रार्थना करने वाला एक समूह जो पर्वत के ऊपर और तराई में लड़ाई चल रहे। अमालेक के पीछे से आक्रमण किया, इस्राएलियों का कमजोरों में से कुछ लोगों को घात किया और तुरंत एक्शन लेना है। इंतजार करने का समय नहीं है। यहोशू और उसके लोगों को जो अनट्रेन्ड है, यह भी बात ध्यान रखना। अभी तक कोई लड़ाई इन लोगों ने नहीं लड़ी, अभी तक इन्होंने हथियार उठाना नहीं सीखा। आनन फानन में तैयार किया गया सेना, शुद्ध हिंदी में बोले जुगाड़ है। मूसा कह रहा है तू कुछ लोगों को चुनो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना है। यू हैव टू डू सम एक्शन, तुम्हें आगे बढ़ना है। लड़ सकता है उसको चुनो, जो हथियार हमारे पास है उसको ले लो, जैसे भी प्रतिरोध करने के लिए जाओ। एक समूह कार्य करे। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना और कार्य एक साथ चले तब हमें विजय मिलेगा। वो है टीम वर्क। टीम वर्क का अर्थ है प्रार्थना भी और कार्य भी एक साथ करे। हालेलुया। यह सेवकाई के लिए भी सच है। प्रार्थना और कार्य एक साथ हो जाए। कई बार हम इतना प्रार्थना में मगन हो जाता है, हम कार्य करना भूल जाते। कई बार हम कार्य में इतना मगन हो जाता है, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रार्थना के बिना आप कार्य करोगे, मनुष्य अकेला काम करता है, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं। जब आप कार्य के बिना प्रार्थना करोगे, आप खाली प्राप्त करते रहते हैं, आप दे नहीं पाते। हालेलुया। आपको परमेश्वर से प्राप्त करना और उसको कार्य में परिवर्तित करना। यू हैव टू कन्वर्ट योर फेथ इनटू एक्शन। यू नीड टू कन्वर्ट योर प्रेयर इनटू एक्शन। प्रार्थना और विश्वास को कार्य में परिवर्तित करो, वहां विजय निश्चित है। हालेलुया, आमीन। उद्धार कैसे संभव हुआ? आप और मैं बोलेंगे यीशु कालवरी के क्रूस पर मरा, इसलिए हमारे लिए उद्धार संभव हुआ। परंतु कालवरी के क्रूस पर मरने से पहले, आमीन, गोलगोथा से पहले एक गत्समना है। जीवन में याद रखिए, शैतान को कालवरी के क्रूस पर हराना है तो गत्समने का बगीचा से आपको गुजरना है। हालेलुया। यहां पर मूसा, हूर और हारून गत्समने के बगीचे पर प्रार्थना करने वाला उस यीशु को दर्शाता है। यहोशू और उसकी सेना कालवरी के क्रूस पर शैतान के सिर को कुचलने वाला यीशु का दृष्टांत है। आपको इन दोनों में से गुजरना है।
विजय चाहिए तो, परंतु विजय कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना करूंगा, मेरे कार्य में परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आएगा। वहां जब आप पोर्शन पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार लिखा है, जब जब मूसा अपना हाथ को ऊंचा करता था, इस्राएली प्रबल होता था। जब मूसा के हाथ नीचे को आता था, अमालेकी प्रबल होता था। वहां पर प्रबंध करने वाले थे। हालेलुया। मूसा का हाथ को नीचे आते हुए किसी ने देखा, उन्होंने क्या कर लिया? एक पत्थर उठाकर मूसा को उसमें बिठाया, उसके बाद उसके हाथों को थामा। कलीसिया में हाथों को थामने वाले उन महाभक्तों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। हजारों लाखों पासवान आज इस भारतवर्ष में हाथों को उठाकर खड़े हैं, तो वो उनके फलस्वरूप है। हाथों को थामने के लिए परमेश्वर ने हजारों लाखों थामने वालों को भी खड़ा करके रखा है। हालेलुया। आपको और मुझे घमंड करने का कोई जरूरत नहीं है। वो यहोशू, मैंने हाथ को ऊंचा करके रखा इसलिए तू जीता। नहीं 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 नहीं, मैं हाथ को इसलिए ऊंचा कर पाया क्योंकि मेरे हाथों को ऊंचा पकड़ के रखने वाले लोग मेरे साथ थे। समूह में काम करना सीखिए, समूह में काम करना सीखिए। हम सबका अपना पार्ट है। हालेलुया, आमीन। हारून मूसा नहीं बन सकता, मूसा हारून नहीं बन सकता। विफल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे। हूर हारून बन सकता, हारून नहीं बन सकता। हारून हूर नहीं बन सकता। मूसा यहोशू नहीं बन सकता, यहोशू मूसा नहीं बन सकता। सबका अपना अपना पार्ट है। परिवार में अपना अपना पार्ट है, कलीसिया में अपना अपना पार्ट है, सेवकाई में अपना अपना पार्ट है। एक प्रार्थना हम कर सकते हैं, वो ये है, परमेश्वर से हम कह सकते हैं कि प्रभु मेरा भाग निभाने में मेरी सहायता कर। विजय कहां से आता? यहोवा से आता। कब आता? जब हम एक समूह में काम करते। हालेलुया। अनेक कलीसिया में अकेला एक व्यक्ति या दो व्यक्ति बोझ उठाते हैं। कई परिवारों में एक व्यक्ति या दो व्यक्ति बोझ उठाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, विजय नहीं मिल पाते। लेकिन आप एक साथ आगे बढ़ोगे, एक साथ काम करोगे, आपको विजय मिलेगा। तो पहली बात मैं आपसे जो कहने के लिए आया, यह पोर्शन लेकर के, वो क्या है? विजय चाहिए तो समूह में काम कीजिए। विजय चाहिए, समूह में काम कीजिए। और यह रफदीम का घटना में परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह सिखाया। अभी तक मैं तुम्हारे लिए लड़ करके आया, लेकिन अब तुम्हें, यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी, यू हैव टू वर्क विथ मी। हालेलुया। यह हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने अपने योजना में हमें शामिल कराया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अकेला कर सकता है, अकेला कर सकता है। इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया तो हम में से कोई सहायता नहीं ली। परमेश्वर अकेला सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उनके योजनाओं में, उनके कामों में हमें क्यों शामिल कराता है? हमारे फायदा के लिए। नहीं है तो हम कुड़कुड़ाते 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 नाश हो जाते। नहीं है तो हम कोई काम नहीं करता, बैठ करके खाते 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 मध्य प्रदेश बढ़ा के जाते। इसलिए परमेश्वर हमें अपना योजना में शामिल कराया। जब अपना योजना में परमेश्वर ने हमें शामिल कराया, अपना महिमा का हिस्सा भी परमेश्वर क्या किया? उसका एक अंश हमारे साथ भी परमेश्वर ने बांधा। हालेलुया, आमीन। है वचन में लिखा है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने क्या किया? अपने संतानों के साथ अपना महिमा को बांटा है। क्योंकि जब भी परमेश्वर का नाम लेकर के प्रचार किया जाता है, मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप में से कोई बाइबल का किसी भी व्यक्ति का नाम लिए बिना केवल परमेश्वर का नाम लेकर के प्रचार कर सकते हैं? बाइबल का किसी भी व्यक्ति का नाम मत लेना, ओनली परमेश्वर का नाम लेना। कैसे प्रचार करोगे? मेरे से नहीं होगा। जब भी हम परमेश्वर के बारे में प्रचार करते गए, बाइबल का किसी न किसी परमेश्वर का संतानों का नाम भी लेकर के करते हैं। राइट? क्यों?
क्योंकि परमेश्वर अपने काम में उनको शामिल कराया। इसलिए आने वाला पीढ़ी जब परमेश्वर के बारे में बातें करेंगे, हालेलुया, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ साथ नाम लेकर के बात करने वाला ऐसा एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। नंबर 2, अगले बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, टेक योर फाइट इनटू नेक्स्ट लेवल। एक है दो प्रकार का आयाम है, लेवल है, स्तर है। एक स्तर है संसारिक लेवल। संसारिक लेवल, संसार में फाइट करने का एक तरीका है। संसार का फाइट करने का तरीका है ईंट का जवाब पत्थर से। राइट, ये तो आम बात है जी, है? ईंट का जवाब पत्थर से। संसार का एक फाइट करने का तरीका है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करो। राइट, कैसे भी है काम होना है, फाइट होना है, ये संसार का नियम है। लेकिन बाइबल का नियम थोड़ा सा भिन्न है। बाइबल का नियम में मैं इस पोर्शन में आने से पहले फिलिपियों 4:6 पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा इस पोर्शन में आकर के, ठीक है। फिलिपी 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। अंडरलाइन द वर्ड परमेश्वर के सन्मुख। एक लेवल है, एक आयाम है जो संसार का है, एक अलग आयाम है, एक अलग लेवल है, स्तर है, वो है परमेश्वर के सन्मुख। एक नीचे का लेवल है, एक ऊपर का लेवल है, एक सांसारिक लेवल है, एक आत्मिक लेवल है। और फिलिपी 4:6 में लिखा हुआ है, प्रार्थना, निवेदन, विनती संसारिक लेवल में से उठाओ, उसको परमेश्वर के सन्मुख में ले आओ। दैट मीन्स टेक इनटू द हायर लेवल, टेक इनटू द स्पिरिचुअल लेवल। आप इसको आत्मिक स्तर पर लेकर के आओ, ऊंचे स्तर पर लेके आओ। इस लड़ाई में परमेश्वर ने क्या सिखाया? यहोशू का तलवार या यहोशू के साथ गए जवानों का ताकत विजय का आधार नहीं, विजय का आधार ऊंचे स्तर पर हाथ उठाकर रखने वाला, प्रार्थना करने वाला एक छोटा समूह है, उस पर निर्भर है। वो परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन। पिछले दिनों में ईगल, उगाब पक्षी के बारे में मैंने आपको एक संडे बताया था, मुझे याद है। आज मैं ईगल पक्षी के बारे में 2 उदाहरण बता रहा। ईगल, उगाब। उगाब जो है सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी है, सबसे ऊंचाई पर, उससे ज्यादा ऊंचाई पर कोई नहीं उड़ सकते। अब ये ईगल जब किसी स्नेक, किसी सांप को देखते हैं तो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद उस सांप को लेकर के कहां पर ले जाता है? ऊपर आसमान में। यह उदाहरण मैंने पिछले दिनों में बताया था। आसमान में ले जाता है, फिर सांप को छोड़ देता है। वो सांप आसमान में ही नीचे आ जाता है। नीचे को जब आता है, फिर नीचे छूने से पहले उसको फिर पकड़ लेता है, फिर ऊपर ले जाता है, फिर नीचे छोड़ता है। ये कई बार ऐसा करते हैं। जब किसी सांप को ऐसा कई बार करता है तो उसके जो हड्डी है वो काफी लंबा हो जाता है, उसका मांसपेशियां काफी लंबे हो जाता है। वो फिर चाहे नीचे छोड़े वो हिल नहीं पाता, वो दौड़ नहीं पाता, वो आगे नहीं पाता।
तो उगाव पक्षी उसको क्या करते हैं, उसको उस प्रकार उसके शक्ति को कमजोर कर देता है। यदि उगाव चाहे मैं स्नेक का लेवल पर आकर के उस पर हमला करूंगा, है ना, सर्प कहां रहते, जमीन पर। यदि उगाव पक्षी सोचे मैं जमीन पर आकर के इस स्तर पर मैं सर्प पर जय पाऊंगा, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए उगाव सर्प को अपने आयाम में अपने लेवल पर ले जाते हैं। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, प्रार्थना, निवेदन, बिंदी, वो ये संसार के लेवल का चीजें नहीं है, ये दुनिया के लोग समझेंगे भी नहीं। आपको इस प्रार्थना, निवेदन, बिंदी ऊपर के लेवल पर, जहां परमेश्वर है, परमेश्वर का सन्मुख में ले जाइए, विजय निश्चित है। और पिछले दिनों उगाव पक्षी के बारे में एक दूसरा उदाहरण मैंने सुना, वो ये है, मैं पढ़ा है, वो ये है, कोई भी पक्षी उगाव पक्षी का विरोध नहीं करती सिवाय कौवा के। उगाव को कौवा जो है उसका विरोध करते हैं। कैसे? उसके पीठ पर बैठ जाते, उगाव का पीठ पर बैठ करके उसका गर्दन को काटते, उसका सिर का पीछे के हिस्से को काटते। उगाव कुछ नहीं करता। जब ये कौवा, ये कहां पर, जब कौवे के घोंसले के पास आते हैं, उसके अंडे या उसके बच्चे चोरी होने का संभावना है, उस वक्त कौवा इस प्रकार का कार्य करते गए, उगाव पक्षी के पीठ पर बैठ के उसके गर्दन को नोचने लगता है। तब उगाव पक्षी धीरे से आसमान में उड़ते, अपने पंखों को फैला करके सूर्य की तरफ दे करके ऐसा उड़ान भरते हैं। एक लेवल तक कौवा को ऑक्सीजन मिलता, एक लेवल के बाद कौवा का जो ऑक्सीजन लेने का क्षमता है वो कम हो जाता, और ये कौवा बेहोश होकर के नीचे को गिरने लगता है, या उससे पहले, बेहोश होने से पहले उगाव पर जो उसका पकड़ है वो ढीला होकर के वो नीचे को आता है। उगाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप तैयार हैं आपका लड़ाई को ऊपर के लेवल पर ले जाने के लिए? यदि उगाव कौवे के हाइट पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते, ये कौवा का समूह जो है ना, उगाव के आंगों को नोच लेते। आत्मिक लोगों, अपना लड़ाई को इस संसार के स्तर पर यदि हम लड़ने का कोशिश करेंगे, हम विफल हो जाएंगे। ये संसार हमें छोड़ेंगे नहीं है। अपना लड़ाई को आत्मिक लेवल पर ले जाइए, घुटने के लेवल पर ले जाइए, गत्समने के लेवल पर ले जाइए। हालेलुया। ऐसा एक जगह है जहां हम पल पड़ सकते हैं, हम पनप सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक आत्मिक लेवल पर जब पहुंच जाते हैं लड़ाई, संसारिक लोग वहां टिक नहीं पाते। भजन 1, दुष्ट यहोवा की उपस्थिति में टिक नहीं पाते, लिखा ना भजन 1 में, दुष्ट भूसी के समान है, पवन से उड़ाई जाती है, और वो यहोवा के उपस्थिति में टिक नहीं पाते। लेकिन बाइबल में लिखा है यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। आज अपना लड़ाई को एक नए स्तर पर हम ले जाएं। रफदी में परमेश्वर ने मूसा को यह बात सिखाया, मूसा हालेलुया, लड़ाई को एक नए स्तर पर ले आ। जब हम लड़ाई को नए स्तर पर ले जाएंगे, ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, हम एक समूह में होकर के परमेश्वर को उपस्थिति में जाएं। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 15, लास्ट वर्स। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा।
और कहा, यहोवा ने शब्द कही कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यहां पर जब लड़ाई परमेश्वर के स्तर पर लड़ा, इस्राएली को जीत हासिल हुई। हालेलुया। नौसिखियों को जीत मिला। क्यों? नौसिखिए परमेश्वर पर भरोसा किए थे। हालेलुया, आमीन। इस्राएल राष्ट्र के स्थापना के बाद इस पृथ्वी पर जब अरब देशों ने इस्राएल को इस पृथ्वी पे से हटाने के लिए ईरान के अगुवाई में आकर के जब लड़ाई लड़ी, संयुक्त अरब सेना ने बोला 6 दिन में इस्राएल नाम का राष्ट्र इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तब उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर दृष्टि की। उन लोग प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना पूर्वक लड़ाई लड़े, नौसिखियों को परमेश्वर ने विजय दिलाई। शारीरिक अवस्था में फिजिकली परमेश्वर ने इस्राएल को इस जमाने में भी सहायता की। परमेश्वर किसी का सहायता करने से यह मतलब नहीं है कि वो स्वर्ग जाएंगे। मुझे गलत ना समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने एक लड़ाई में इस्राएलियों की मदद की कि वो सब स्वर्ग जाएंगे। मेरा कहने का अर्थ है, जब आप एक नए स्तर पर आपका लड़ाई को ले जाएंगे, प्रार्थना के स्तर पर ले जाएंगे, आत्मिकता के स्तर पर ले जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए यहोवा निस्सी बनकर आपके संग रहेगा। विजय देने वाला परमेश्वर। मूसा ने कहा, यहोवा मेरा विजय का झंडा है। द गॉड इज माई बैनर। एक झंडा एक विजय को दर्शाता है। एवरेस्ट पर जो गया, एवरेस्ट पर कदम रखने के बाद अपना देश का झंडा वहां पर गाड़ दी। चंद्रमा पर जो गया, चंद्रमा पर कदम रखने के बाद अपना देश का झंडा वहां पर गाड़ दी। जिस देश के लोग पहली बार जहां जाता है, अंटार्कटिका में गए, वहां अपना देश का झंडा गाड़ दी। देश का झंडा जब उसको ऊंचे पर लहराया जाता है, वो एक विजय को दर्शाता है। परमेश्वर हमारा विजय देने वाला झंडा है। जब हम उसके नीचे रहेंगे, निश्चित रूप से विजय हमारा होगा। आज मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं, यदि आप जीतना चाहते हैं, एक समूह बनकर काम करें। यदि आप जीतना चाहते हैं, सांसारिक लड़ाइयों को यहां से ऊंचे स्तर पर ले जाए। आत्मिक स्तर पर जीत निश्चित है, क्योंकि यहोवा हमारा विजय का झंडा है। अपने आंखों को बंद करें। ओ ना मना शक न मना। थैंक यू लॉर्ड। पिछले दिनों में परमेश्वर हमें दिया गया विजयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिछले समय का विजयों के लिए धन्यवाद। पिछले समय का विजयों के लिए धन्यवाद। आज कौन सी बात है जो आपके सामने आपको परेशान कर रहे हैं? कौन सी चीज है एक लड़ाई के समान पीछे से आपको अटैक कर रहे हैं? और हमारा शमदराधिकारक यीशु मसीह का सामर्थी नाम से मैं इस वक्त सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। अपने अपने जो लड़ाई है उसको जीतने के लिए समूह में काम करने में प्रत्येक परिवार को सहायता कर लीजिए। समूह में काम करने में कलीसिया को सहायता कर लीजिए। लड़ाई को ऊंचे लेवल पर आत्मिक आयाम पर ले जाने के लिए कलीसिया को सहायता करे, परिवारों को सहायता करे। इन दिनों में हमें से जितने लोग शैतान के आक्रमण से घायल है, शैतान के आक्रमण से परेशान है, आर्थिक रूप से शैतान आक्रमण कर रहे हैं, शारीरिक रूप से शैतान आक्रमण कर रहे हैं, दुनिया का अलग अलग बातों से
शैतान आक्रमण कर रहे, बेरोजगारी से, काम को रोकने से शैतान आक्रमण कर रहे, आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते, परिवार में अशांति है, शैतान आक्रमण कर रहे। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम से उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाने के लिए परमेश्वर आप अपने बंदों को सहायता कीजिए। रिमा शथराब रिखा मनदिरारबा, ये संदेश को जो आगे सुनेंगे उनके जीवन में भी यह संदेश कार्य करे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन, हालेलुया।